जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर में पूछता है दोस्तों। ठीक है, 5 नंबर में ये पूछता है, तो इसको हम बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे तरह से कवर करेंगे। ठीक है, उतना ही बताएंगे जितना आपको पेपर में लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है ना, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने नर जनन तंत्र का चित्र बनाया है, भला बुरा जैसा भी आया है बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके जो पार्ट्स हैं, उनके अंगों के नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो अंग हैं, जो भाग हैं, उसके नाम को अच्छे से बता देते हैं कि कहाँ क्या है और क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर में कैसे लिखना है, कैसे वर्णन करना है, वो चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे वृषण पाया जाता है। ठीक है, वृषण दोस्तों जो होता है वो नर जनन तंत्र का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक है, क्योंकि इसी में शुक्राणु बनता है। ठीक है, ये जो है ना, ये वृषण है। जो लड़के होते हैं, जो नर होते हैं, उनके दो पैरों के बीच में एक लटका हुआ दो गोली जैसी संरचना होती है। ठीक है, हंसना मत यार। ठीक है, ध्यान से सुनो बस। ओके, दो गोली जैसी जो संरचना होती है ना, वही वृषण होता है। ठीक है, तो वो वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण जो है वो क्या है, नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा चीज है अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण जो है, ये जो वृषण होता है ना, उसके साइड में पाया जाता है, जिसको अधिवृषण बोलते हैं। एक पतली नसों का ढांचा होता है जो इस वृषण को ना कवर करके रखता है, जिसे अधिवृषण कहा जाता है। अधिवृषण में दोस्तों, इस वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं ना, इस वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, अधिवृषण में वो शुक्राणु होते हैं परिपक्व। ठीक है, परिपक्व होते हैं अधिवृषण में वही शुक्राणु जो वृषण में बनते हैं। ठीक है, एक चीज है वृषण कोश। ठीक है, वृषण और अधिवृषण तो आप समझ गए होंगे। अब है वृषण कोश दोस्तों। वृषण कोश जो होता है ना, वो इस वृषण को, ठीक है, वृषण को ऐसे कवर करके रखता है। ठीक है, मांसल एक संरचना होती है, कवर करके रखता है ताकि वृषण सुरक्षित रहे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे किसको देखते हैं, शुक्रवाहिनी को देख लेते हैं दोस्तों। शुक्रवाहिनी क्या होता है दोस्तों, इस वृषण से ना ये जो नली गई है, ठीक है, यही शुक्रवाहिनी है। ठीक है, यहीं से जो हमारा शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, वो इसी शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में आता है। ठीक है, ये है शुक्राशय, यहाँ पे शुक्राशय है। यहाँ से भैया जो वृषण में देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। फिर हमारा अधिवृषण है, अधिवृषण में शुक्राणु स्पर्म परिपक्व होता है। फिर इस शुक्रवाहिनी से होते हुए, ठीक है, इस शुक्राशय में आता है। ठीक है, शुक्राशय में दोस्तों क्या होता है कि स्पर्म जो है ना, वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, शुक्राशय में स्पर्म सुरक्षित तौर से रहता है। चलिए चलिए दोस्तों, अब आगे की चीजों को समझते हैं। दोस्तों ये है मूत्राशय। ठीक है, ये क्या है, मूत्राशय। दोस्तों यहाँ पे ये जो नली आप देख रहे हो ना, ये किडनी से जुड़ा होता है, किडनी से। ठीक है, किडनी से ये नली जुड़ी होती है, ध्यान से समझो दोस्तों। ठीक है, ये किडनी से जुड़ी होती है, तो किडनी से जो भी मूत्र आता है ना, मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है। ठीक है, मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है। उसके बाद भैया जब यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी, ये जो नलिका आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भैया इसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो जब मूत्राशय में मूत्र ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो इसी मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई दोस्तों। एक चीज है शिश्न। ठीक है, शिश्न जिसको लिंग बोला जाता है, पेनिस। ठीक है, ये एक मतलब क्या होता है कि एक यौन अंग होता है पुरुषों में। ठीक है, जो प्रजनन के टाइम पे या फिर मूत्र त्यागने के लिए यूज होता है। ठीक है, और एक चीज है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये हिस्सा जो देख रहे हो, ये जो बना है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि ये स्पर्म को और पेशाब को रोकता है। ठीक है, कैसे रोकता है, ध्यान से समझिए दोस्तों। जब हम देखिए, जो मूत्र मार्ग होता है ना, उसी के रास्ते से मूत्र भी विसर्जित होता है और स्पर्म भी विसर्जित होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ना दोस्तों, ये एक चीज को ब्लॉक करता है। मान लीजिए आपको
मूत्र त्यागना है, ठीक है, पेशाब करना है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ना, वो स्पर्म वाली जो नलिका है, ठीक है, यानी कि ये शुक्राशय जो है ना, इसको ब्लॉक कर देता है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। और जब स्पर्म आना होता है, ठीक है, जब स्पर्म आना होता है ना, स्पर्म आना होता है, क्योंकि भैया रास्ता तो एक ही है। तो जब स्पर्म आना होता है ना, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, इस मूत्राशय वाली नलिका को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। तो यही काम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का, ठीक है। तो ऊपर-ऊपर जितना भी था हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, नाइट फॉल एक चीज़ होता है, ठीक है। ध्यान से समझो यार, ठीक है। सीरियस एकदम बता रहा हूँ। नाइट फॉल दोस्तों लड़कों में एक प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि कमज़ोर होने की वजह से ही होता है, ठीक है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि कमज़ोर हो जाता है ना, तो भैया ये प्रोस्टेट ग्रंथि सही से काम नहीं करता है, ठीक है? इसीलिए स्पर्म अचानक से बाहर आ जाता है, ओके? तो भैया प्रोस्टेट ग्रंथि को स्ट्रॉन्ग रखो, कमज़ोर मत रखो। क्यों कमज़ोर होता है? हस्तमैथुन ज़्यादा करने से जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखो, ठीक है? तो ये ऊपर-ऊपर जो भी था इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से सब बता दिया है। अब दोस्तों ऊपर-ऊपर तो सब जान लिए, अब भैया एक-एक मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है? तो चित्र तो हमने अच्छे से समझ लिया, एक-एक पार्ट को भी अच्छे से समझ लिया। अब आइए उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि भैया पेपर में लिखना होता है, ठीक है? तो चलिए एक-एक पार्ट को हम लिखे हैं और आपको अच्छे से लिख के बता देते हैं, आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों वृषण है, वृषण क्या है? यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, ठीक है? सिंपल चीज़, यह नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? दोस्तों जैसे कि दाढ़ी दाढ़ी आना, आवाज़ का भारी होना, लड़कों में कंधे का चौड़ा होना, ये सब जो निर्धारित होता है ना, वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही निर्धारित होता है, ठीक है? अब ये जो रिसर्च है इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है? 2 गोली होता है टाँगों के बीच, ठीक है? लड़कों में। हँसो मत यार, ध्यान से बस समझ लो, ठीक है? एक काट के निकाल दोगे ना तो एक से भी काम हो जाएगा, एक से भी आपका शुक्राणु स्पर्म बनते रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, ठीक है? एक जोड़ी होती है वृषण की संख्या। दूसरा है अधिवृषण, ठीक है? अधिवृषण, अधिवृषण कहाँ होता है? ये देखिए ये वृषण है, ये है हमारा अधिवृषण, ठीक है? एक पतली नसों का आवरण होता है जो इस वृषण के चारों ओर ढका होता है। चलिए अधिवृषण देख लेते हैं क्या होता है। यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं, ठीक है? बस इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। थर्ड चीज़ है हमारा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है, ठीक है? यानी कि इस वृषण में जो शुक्राणु बनता है, फिर अधिवृषण में भैया क्या होता है? शुक्राणु जो है वो परिपक्व होता है। फिर शुक्रवाहिनी की मदद से ना ये जो शुक्राणु है वो कहाँ जाता है? शुक्राशय तक जाता है। यही शुक्रवाहिनी का कार्य है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यह एक ग्रंथि होती है, सॉरी फ्रेंड्स, यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। कौन? शुक्रवाहिनी, ठीक है? अब है शुक्राशय। यह एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों, ठीक है? ये है शुक्राशय। यह एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं बाबू, ठीक है? इसमें शुक्राशय द्रव होता है, ये इसमें शुक्राशय द्रव होता है, इसमें शुक्राणु का पोषण भी होता है दोस्तों, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए अब आगे देख लेते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहाँ है? मूत्रवाहिनी दोस्तों ये जो नली आप देख रहे हो ना, यही है हमारा मूत्रवाहिनी। यह एक नली होती है जिसमें मूत्र और शुक्राणु मतलब जिससे मूत्र और शुक्राणु बाहर आते हैं, ठीक? चलिए शिश्न देख लेते हैं क्या होता है, इसको पेनिस भी बोला जाता है, ठीक है? तो शिश्न लिंग या फिर पेनिस क्या होता है? पुरुष का एक महत्वपूर्ण यौन अंग है, यह प्रजनन और मूत्र त्यागने के लिए बाहरी अंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है? ये शरीर के बाहरी अंगों में आता है। चलिए आगे की चीज़ों को भी समझ लेते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि दोस्तों, ठीक है? ये एक सहायक ग्रंथि होती है, ठीक है? ये एक सहायक जनन ग्रंथि होती है। यह एक सहायक जनन ग्रंथि होती है, ठीक है? यह एक ऐसी ग्रंथि होती है ना जिसमें क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, ठीक है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ना इसमें एक क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का ना स्त्राव होता है।
एक चिपचिपा तरल पदार्थ ना इसमें हमेशा बहते रहता है, ठीक है? यह मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाता है, ठीक है? अम्लीय रहता है तो क्षारीय बनाता है, ठीक है? तथा चिकना भी बनाता है। तो दोस्तों जब क्षारीय बन जाता है ना, तो भैया जो शुक्राणु आते हैं, क्योंकि इसी नली से मूत्र भी आता है, शुक्राणु भी आते हैं, ठीक है? तो जब क्षारीय बन जाता है तो शुक्राणु जब आते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, जो कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है ना, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोग जान लो, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ये दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मानव जनन, और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? नर व मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन, अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, शुक्राणु की संरचना सचित्र वर्णन, अंडाणु की संरचना सचित्र वर्णन, अपरा क्या है, मासिक चक्र क्या है, ठीक है? मासिक चक्र मतलब मासिक धर्म या पीरियड्स बोला जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना मानव जनन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आज हमने नर जनन तंत्र को पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके से, डायग्राम फिगर की मदद से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे जैसे हम आज पढ़े हैं, ठीक है? तो होप करता हूँ आप नर जनन तंत्र को समझे होंगे, ठीक है? मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई किया हूँ। बाकी अगर आप नहीं समझे हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।